वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ द्वादशोऽध्यायः। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उपस्थित भगवत भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्मा
श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई अमर वाणी है और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर वाणी को धारण करता है वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, गीता सबका सब काल में समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 12वें अध्याय में कहा है कि तुम भक्ति करो और भक्ति के लक्षण क्या है वो बताएं सब। 4 प्रकार से भक्ति होती है। 3 प्रकार के भगवान होते हैं और 5 प्रकार के भक्त के लक्षण होते हैं। ये 12वें अध्याय में बताया गया। भगवान कितने? 3। और भक्ति कितने प्रकार की? 4। और लक्षण कितने प्रकार के? 5। इसको कहते हैं अमृत धर्म। बाकी सारे धर्म मरने वाले हैं, ये धर्म कभी नहीं मरता। तो 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। क्या है श्लोक? है 12वां श्लोक है। ये तो धर्म, सबको याद है ये तो धर्म्यामृतमिदम्। ये अमृत धर्म है जो 12वें अध्याय में, और कोई अमृत धर्म नहीं है कि तीनों प्रकार के ईश्वर को जानना और 4 प्रकार के भक्तों को जानना और 5 प्रकार के लक्षणों को जानना। जब ये समझ में आ जाएगा तब 13वां अध्याय समझने में कोई मुश्किल नहीं है। 13वें अध्याय में पहला श्लोक, पहले श्लोक की पहली लाइन और पहली लाइन का पहला शब्द क्या है जरा पढ़ो। हैं? इदं शरीरम, ये है ना? हैं? इदं शरीरम। तो 13वां अध्याय सारे में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पहला शब्द आपको बता दें जरूर। इदम अंग्रेजी में कहते हैं दिस, हैं? तो दिस हम किसको कहते हैं? आत्मा को तो कहते नहीं। दिस कहते हैं जो हमसे अलग है। ये उंगली से बताया ना। वेद प्रकाश कहाँ है? तो ये जोशी कहाँ है? बोला ये, यानी मैं नहीं हूं। ये कहा वो मुझसे अलग है। ये हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। ये कपड़ा, मैं कपड़ा नहीं हूं। समझ में आती है ना बेटा बात? ये इदम कहते ही तब हैं कि जब वो हमारा नहीं है। 13वें अध्याय में कहा इदम शरीरम, उंगली से इशारा किया है। ये शरीर, तो मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो निराकार हूं। पर पूजा तो साकार की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर आप मुझे धक्का दे के यहाँ से निकाल दो तो स्वामी जी यहाँ मत आओ, यहाँ तो साकार हम नहीं मानेंगे, हम तो निराकार को मानेंगे। तो मेरा तो फजीता हुआ ही, और धक्का देने वालों का कल्याण होगा क्या? कहीं मैं ये सोच रहा हूं मुझे कि स्त्रियों को कहीं निराकार भगवान की पूजा न समझ में आ जाए तो घर वालों को घर से निकाल देगी, बोला हम तुम्हारी पूजा करने के नहीं, क्यों? हम तो निराकार की करेंगे, ये तो साकार है।
हाड़ मांस और चमड़े का बना हुआ ये शरीर लोथड़ा मिट्टी का, इसकी हम पूजा करेंगे, इसकी हम सेवा करेंगे, इसको हम परमेश्वर मानेंगे? निकलो तुम यहां से। तो महाराज हम तो भूखे मर जाएंगे, ये देवियां हमको कुछ नहीं खाने को देगी। क्यों? कहेंगे ये तो साकार है। पर उन्हें ये पता नहीं है कि साकार के बिना निराकार तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा। साकार के बिना निराकार समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे। इसलिए 12वें अध्याय में ये कहा है कि निराकार और साकार, और तीसरा कौन है? निराकार एक और है तीसरा। निराकार दो तरह के होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। किसकी पूजा करोगे? निराकार की पूजा होती नहीं, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण। पूजा तो साकार की ही होगी। पूरी तरह से जानना है साकार को। हम फंसे हुए हैं साकार के अंदर। अभी टेलीफोन आ जाए, बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, तो बच्चे के मम्मी और डैडी यहां बैठेंगे क्या? हम कहेंगे थोड़ा सुनो, आज बड़ी ज्ञान की बात बताऊंगा तुम्हें। कहने के महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखो। हाँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है, आपको क्या है, आप तो बाबा जी हो। कितना ज्ञान है इनको। पर सज्जनों, ये सब ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। मैंने कथा पढ़ी, राजा पूजा कर रहा था सत्यनारायण की, पूजा कर रहा था सत्यनारायण की। फिर पूजा खत्म हो गई तो गुरुजी उनको कथा सुना रहे थे। इतने में नौकर ने आके कहा कि आपके एक ही बच्चा है और वो 18 साल का है, बाग में गया था, उसको सांप काट खाया, वो मर गया। तो उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा था हमारा बेटा था, हमारा फर्ज था उसकी सेवा करना। अब वो मर गया है तो उसके ऊपर कपड़ा उड़ा दो। ये पूजा खत्म होने के बाद हम उसकी जो क्रिया करनी है मरने के बाद वो कर डालेंगे, जलाना है और क्या करना है, अब तो मिट्टी है। बड़ा हैरान, बेटा मर गया है और तुम ये पूजा में से नहीं उठ रहे हो। और नहीं तो अभी हम परसों सत्संग कर रहे थे और एक देवी उठ के भगी। अरे मैंने कहा कहाँ जा रही है? बोला टेलीफोन आया है। टेलीफोन आ गया, उठ के गई, सत्संग छोड़ गया, सत्संग गया आग में डाल दिया, टेलीफोन आ गया। तो ठीक है, टेलीफोन का इतना आदर करते हो और न कृष्ण जी का आदर है, न भगवान का आदर है, न बाबा जी का आदर है। ये कैसा है भाई? तो मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। मुझे पता है आप लोगों को यहाँ आने में बड़ी तकलीफ होती है। पर एक भाई सामने बैठे बहुत देख रहे हो, कल मुझसे पूछ रहे थे कि 2 तो आपने बता दिए अर्जुन के 7 लक्षणों में से, अब आगे का कब बताओगे? मैंने कहा तुम आओगे तो मैं कल बता दूंगा। तो उनको बता दूंगा हो तो 5 मिनट में। एक है, बता दें। आगे का है, पहला तो था कि ब्रह्म क्या है, ये कल बताया। दूसरा था कि अध्यात्म क्या है, वो भी बताया। अब आगे बताया कि कर्म क्या है, जो सबको बांधता है और सबको फल देता है, सबको नाच नचाता है, सबको दुख देता है, हैं? ये कर्म है क्या? भला समझ में आ जाए तो पहले हम कर्म को ही पीटे, उसको ठीक कर लें। तो कहते हैं कि कर्म जो है, शरीर, इंद्रियां और मन, इन तीनों से कर्म हुआ करते। इनके जो एक्शन है वो उनको कर्म कहते हैं। आप सो जाओ, सोते हुए भी आपका मन स्वप्न देख रहा है कोई न कोई। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, सोते ही मैं दिल्ली चला गया, और वहां पर लोग आके इकट्ठे हो गए और कहा कि भंडारा होना चाहिए, तो भंडारा हो गया, हलवा पूड़ी सब बन गए और लोग खूब खाने लगे। इतने में ही आग लग गई, सब इधर उधर भागने लगे। मेरी भी आंख खुली तो मैं यहाँ ऊपर ही कमरे में सोया था। कमरे में सोया हुआ, और सोए हुए में मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे। 10 मिनट में मैं दिल्ली पहुंचा और 10 मिनट में वहां रसोई हो गई और भंडारा बन गया। न घी, न चीनी, न खांड, न कढ़ाई, न आग, लेकिन भोजन तैयार हो गया।
ये क्या है? मन का कर्म है। तो कर्म आपको उसके मन के कर्म से भी पाप या पुण्य होते हैं, इंद्रियों से भी पाप और पुण्य होते हैं। तो कायिक वाचिक के सब पाप पुण्य होते हैं और उन पाप पुण्य में हम बंध जाते हैं। तो ये कर्म से छुटकारा कैसे हो? तो कर्म तो ये कि हमारी इन इंद्रियों से और मन के जो एक्शन है वो कर्म है। अब इस कर्म के कई रूप बन जाते हैं। जैसे एक ही दूध का ये देवियां कई चीजें बनाती है। दूध को गर्म किया, जामुन दे के दही बना लिया, दही को मथा, उसमें से मक्खन निकाल लिया, अलग छाछ हो गई। दूध को जलाया, खोआ बना लिया, खोए का पेड़ा, खोए का बर्फी, खोए का लड्डू, मलाई के लड्डू, रसमलाई सब बना दिए। और दूध को फाड़ दिया तो रसगुल्ला, चमचम, पनीर, पता नहीं क्या क्या, ये सब। ये पंडित हैं बड़ी। हम गीता के इतने पंडित नहीं हैं, ये इतने पाक शास्त्र के पंडित हैं। एक ही दूध की अनेक चीजें बनावे, एक चने की 108 चीजें बना डालती है। तो ये जो कर्म है हमारे, इन कर्मों में हम करते हैं कर्म को और फिर फंसते भी हम ही हैं। लेकिन असली कर्म क्या है वो गीता में आप पढ़ो एक बार। भगवान ने उसकी व्याख्या की है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। ये तीसरी चीज है। पहली चीज क्या थी? अर्जुन ने क्या पूछा था? ब्रह्म क्या है? एक शब्द में भगवान ने कह दिया अक्षरम ब्रह्म। हो गई खत्म बात। हालांकि उसको हमारे समझने के लिए बहुत टाइम लगी कल। भगवान ने तो एक सेकंड में कह दिया अक्षरम ब्रह्म। बोला जी अध्यात्म क्या है? वो भी एक शब्द में, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। बात है बड़ी जल्दी में। लेकिन कर्म को बताने के लिए भगवान को भी बड़ी तकलीफ करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से बताया। बोला कर्म क्या है? तो कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। समझ लेना बेटियों ध्यान में, कर्म किसको कहते हैं? तुम जो ये बनाती हो रसोइयां, या ये फंदे डालती हो स्वेटर के, या ये साड़ियों के ऊपर कई फूल फाल जो बनाती हो, ये कर्म नहीं है, ये तो विकर्म है। ये बाबूजी स्कूल में जाके पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जब फिर जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर फैक्ट्रियों में और दफ्तरों में और दुकानों में वहां जाकर के अपना टाइम लगाते हैं। ये कर्म है क्या? ये कर्म नहीं है, ये तो सब विकर्म है। तो फिर कर्म क्या है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Dear devotees of Mother Bhagavad Gita, we are missing today Mr. Ganglani ji as he has chosen something urgent. So we will be missing his part of the presentation this morning. With that, I welcome all of you to come and attend discourses by Gurudev, discussion on Bhagavad Gita by Narendra Kapoor ji, and
analytical, further deep discussion by Dr. U. Prasadji. So thank you very much. Please let others know about this program and become part of the Karma Yogi. Today's guest speaker will be from Gita Ashram, Minnesota, Pandit Dineshji with Vivek Kamranji. I request all of you to please keep first two presentations limited to 10 minutes so that we can finish our program as scheduled by 1:30, so that you can attend to other things on this weekend. With that, we begin our Bhagavad Gita practically approached by Narendra Kapoorji, New York, Gita Ashram, USA. Kapoor Sahib, please take it from here. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Shri Krishna, Jai Gurudev, to all my dear friends on this platform. First of all, I extend my prayers for the earliest and complete recovery of my dear Peterji's wife. She met with some accident and our prayers should be there. Om Shri Paramatme Namaha. Gita Shasmidham Punyam Ya Pathet Priyata Puman Vishnu Padam Vaproti Bhai Shokadivarjita Gita Adhyan Shilasya Pranayam Parasya Cha Naiva Santi Hi Papani Purvajanam Kritani Cha Om Shantakaran Bhujagashayanam Padmanabhan Suresham Vishwadharan Gagan Sadrisham Egvarnam Shubhangam Lakshmikantan Kamalanayanam Yogi Bridhyana Gamyam Vande Vishnu Bhavabhayharan Sarvalok Ekainathan Om Triambakam Yajamahesh Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukmev Bandhanan Mrityor Mokshiya Mamritat Om श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई एक अमर वाणी है। हम इस बात को कहते कहते थक भी गए हैं और कहते भी रहते हैं, लेकिन इसका अमल नहीं करते। ये हम कई सालों से इस विचार को शेयर कर रहे हैं। We know many things, but we don't practice anything. And that is the human tragedy. And in the absence of the elitist thoughts process embedded in Srimad Bhagavad Gita, we don't get anything. इस वर्ड को आप देखो, इतने आश्रम पहले नहीं थे, इतने टेम्पल नहीं थे, इतने गुरुद्वारे नहीं थे, इतने चर्चेस नहीं थे, इतने सिनागॉग्स नहीं थे, इतने अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं थे. They are multiplied in thousands all over the continent. But the quality of life, human life, is totally deteriorated. It's a shame what we are doing wrong and where we are doing wrong. We do many things, as I just shared with you with utmost humility, that there are a lot of worship places. But the quality of human life has been totally deteriorated, compromised, and people are full of hate, full of anger. छोटी सी बात उनको कहो, ईगो इतनी स्ट्रांग है, दे रिएक्ट एंड आपको भी एजिटेट करते हैं, खुद भी एजिटेट होते हैं, उनको पता नहीं है. और ये सारा ही चल रहा है. People who are at the helm of the affairs, leaders, prime ministers and presidents of different countries, they are behaving like child. They don't see how much destruction is going on just to satisfy their ego. So if
wrong people go at the top of the world affairs. This is how it happens. So we must be very careful at our own level. We are also leaders. We are also leaders. Leader of your own self. Human form is the apex point of creation. अगर इसमें आकर भी हेट में रहे तो भाई साहब we are doing something totally wrong. We didn't get the message of Srimad Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is not a technical instrument. It is the applied science. जो इसको अप्लाई करते हैं अपने लेवल के ऊपर, अपने को चेंज करते हैं, अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, अपनी थिंकिंग चेंज करते हैं, इंटरेक्शन विद पीपल, घरों में शांति नहीं है, द हस्बैंड इज द किंग ऑफ द हिज और हर होम। अगर आपके किंगडम में शांति नहीं है तो आप किस टाइप के किंग हो? 70 years, 60 years, 50 years married life हो गई, but they are still fighting, husband and wife, and then they are studying Bhagavad Gita. भाई साहब ऐसा नहीं होता. Charity begins at home. Bring peace at home. And वो तभी होगी जब आप भगवद गीता का मैसेज, एटर्नल मैसेज कभी चेंज नहीं होगा. जो अर्जुन को कहा गया वही हमें भी कहा जा रहा है. अर्जुन ने बात मान ली, हम मानते नहीं हैं. So we have to stop this very slippery road. Time is not on our side. We come on this planet for a speck of time. And our mission is totally different. उस mission में मैं कई बार कहता हूँ, we don't invest any time. आप डॉक्टर बने हो तो आपने 30-40 साल rigorous स्टडी की है. कोई अटर्नी बना है, कोई प्रोफेशनल AI में चला गया है. There are a lot of fields these days, but you have to invest time. But spirituality we are treating as a hobby. We don't invest any time. आप अपना analyze करो internal audit, time wise. You will be amazed. Out of your awakening hours, 8 or 10 hours, you are putting only half an hour. Serious discipline of श्रीमद् भगवद गीता. उसकी अप्लाइड साइंस जो है उसको हम फॉलो कर नहीं रहे, इसलिए हम दुखी हैं, सफरिंग है. और आई हैव बीन सीइंग मोर देन इनफ. सफरिंग से प्यार हो गया है. तो जब सफरिंग से प्यार होता है तो फिर पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ. वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल. अभी महाराज जी ने इतनी टेक्निकली बातें की हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आप एक बात का अमल तो करो. इट इज नॉट फॉर डिस्कशन. भगवत गीता इज अप्लाइड साइंस. आपको अगर पता चल गया है कि कर्म क्या है तो फिर कर्म करो. हम कर्म करते ही नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है. और भगवत गीता फ्रॉम द रूफ टॉप clearly says that bring सात्विक स्टेट ऑफ माइंड. जितनी देर आपकी सात्विक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है तो आप जो भी कर रहे हो वो भाई साहब कर्म तो है नहीं. वो या तो भी कर्म है या भी कर्म है. सो वी हैव टू वेरी केयरफुल. तो वो सात्विक स्टेट ऑफ माइंड किसने क्रिएट करनी है? गुरु जी नहीं करेंगे, आश्रम में नहीं होगी. ये जो आपके अंदर आश्रम है जिसमें ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मैनिफेस्टेड इन योर हार्ट, योर बॉडी इज अ टेम्पल. नाउ डू व्हाट यू वांट टू डू. बट इसकी अवेयरनेस नहीं है. अगर अवेयरनेस है तो कन्विक्शन नहीं, कन्विक्शन है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं है. और प्रैक्टिस के बिना वी आर जस्ट रोलिंग स्टोन. वो भी पढ़ लिया, इधर से भी पढ़ लिया, उधर से भी पढ़ लिया, and we think we got something. You didn't get anything until you apply that. So it is this session जो हम attend करते हैं, it is very educative. My presentation is always centered around this focal point. We do it. Do it. If you have listened many years something,
practice it. And stand in front of the mirror and challenge yourself. Did I change? That change is reflecting on my face or not? Or I am just pretending? You are the judge, jury, defense, prosecutor. You are the person. You have to do it. Nobody else can do it. So let us pray to Almighty Bhagwan Shri Krishna Ji, Mata Rani, Bhagwan Ram, Hanuman Ji, जो भी इष्ट देव हैं किसी के, कि give us the strength to do and practice one thought, and it is a package deal. The other good things will follow. With these thoughts, I again submit my profound prayers for the early recovery of my dear Peter's wives who met in some sort of accident. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev Kapurji, very well said. We are our best friend and we are the worst enemy. With the knowledge and blessing of Bhagavad Gita, we can remain and live like our best friend and attain the goal for which we are born as human. Thank you very much again. Well said. Now I request our very dear friend from Guitars from Minnesota, Vivek Kamranji, and then Dinesh ji, since we are missing today's one presentation, so you can take some extra time. So Vivek ji, please take it from here. Encourage us with Guitars from Minnesota or Mini Guitar Dom in the USA. Thank you. Unmute yourself, please. Unmute yourself. Vivek ji, unmute, please. Thank you. I think I'm unmuted. Jai Gurudev, Jai Shri Krishna, Jai Gurudev, Joshi ji. Thank you so very, very much for inviting us today. And I had a call with you the other day. Kapoor ji, thank you so very much. What profound thoughts. And I think Gurudev was in the mood today when we were listening to him. He was really in the mood on chapter 12, kya hai, chapter 13, kya hai. So beautifully said, you know, and he was always on the subject. And Kapoor ji, thank you so much for reminding about ego. हम सब चीजें भूल जाते हैं and we forget, and you are a great reminder and keeping us in touch with reality. So thank you for sharing all of that. It's very important to do an internal audit on ourselves. It doesn't go away. And I was going to mention that, you know, everybody knows Panditji here, right? We've met him before, seen him before. तो ये कहते हैं जैसे आप कह रहे थे ईगो को कैसे निकालना है, what do we do? So we have a role model here with us, and that's Dinesh ji. जो आश्रम में जो हम लोग सेवा करते हैं, when we go out there, that is changes us internally, I think, a lot. When somebody is not well, we go say hello to them. That's a big thing to do. And it is a seva. In the ashram, many people come that have issues and problems. Panditji is there 24/7. 24/7. जोशी जी किसी का प्रॉब्लम हो जाए हॉस्पिटल में, he ends up there. Kamra Zam, मैं जा रहा हूँ, आप आएंगे मेरे साथ? I mean, how many times do you see that? Those are day-to-day things that you run in life. Somebody's not well, you get a call at 5 o'clock in the morning, he's there. It's interesting. So that is the kind of things that he's been brought up with. He's always been there, man of compassion, man of kindness. Those are the things that the Gita teaches us to be. Problem solving. We know he came from Rishikesh, and I want to thank Dr. Ved Sharma for bringing him to Minnesota, and that's how he got in here. और जितनी भी पूजा की विधि हैं इतनी सुंदर करते हैं. You should give him a call if when there's a need and get the pujas done through him. He's really good at that. We know that. But with that, what I would say, I would like to have Panditji join us today. I think he is here
Pandit ji, Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Can you hear us? जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Thank you, thank you, thank you for joining जय us. श्री कृष्ण। Thank you so much. ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज के इस प्रातःकालीन फाल्गुन मास की इस पवित्र तिथि पर और प्रातःकाल भगवान के नामस्मरण में, नामोच्चारण में, और जोशी जी, कपूर साहब, आप जैसे अनुभवी और गुरुदेव के परम शिष्यों में आपके सानिध्य में श्रीमद् भगवत गीता का और गुरुदेव के वाणी का जो श्रवण करने को मिल रहा है, ये हमारे लिए सबके बड़े गौरव की बात है। और हम गुरुदेव को बार बार सत सत नमन करते हैं कि हम जहाँ भी हैं गुरुदेव की कृपा से हैं, उनके सानिध्य में हैं, उनके अनुभव की और उनकी कृपा से ही हम लोग आज इस माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता को और उसको पढ़ने में अपने आप को योग्य समझ पा रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को हम कितना समझ पा रहे हैं, कितना अपने जीवन में उतार पाते हैं, ये तो उसकी कृपा, परमात्मा की कृपा और गुरुदेव की कृपा और हम आप सभी की उपस्थिति के ये प्रैक्टिस है। तो हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं जरूर जोशी जी ने जिस प्रकार से इस गंगा को, इस नहर को समुद्र में मिलाने का काम किया है, कहीं ना कहीं जरूर हम उसमें सम्मिलित होकर के सफलता प्राप्त करने की गुरुदेव की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से, प्यार से, सहयोग से हम सभी लोग सत्संग चाहते हैं, हम सब लोग सुख भी चाहते हैं। और सत्संग का गुरुदेव ने अभी बताया कि सत्संग और सुख और कर्म कैसे प्राप्त होता है, किस तरह से प्राप्त होता है। तो सत्संग का है कि स्वाध्याय करना। जब एक दूसरे के साथ हम बैठ करके एकांत में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं सत्संग का लाभ होता है। साधु पुरुषों का संग करने का मतलब है कि मन को वश में करना, क्योंकि मन बिना सत्संग और बिना साधु के संग के बिना मन को वश में करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार से वासना का त्याग करने का और सत्संग और मन को कंट्रोल करने का, इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी यही उपाय बताया है कि ईश्वर का शरण हो जाना, संत का शरण हो जाना का मतलब होता है मन को वश में कर लेना। और वश में करने का भगवान ने कई प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में बहुत उपाय बताए हैं। जैसे कपूर साहब ने बार-बार, कपूर साहब जब भी चर्चा करते हैं तो हमेशा इस बात को बार-बार रिमाइंड करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ना, अभ्यास से तो समर्थ होसि। बार-बार अभ्यास करना, बार-बार अभ्यास को अभ्यास में लाना, अभ्यास करना और अभ्यास को अभ्यास में करके उसको जीवन में उतारना, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। इसलिए शास्त्रों में भी मन को वश में करने के बड़े-बड़े उपाय बताए गए हैं। कर्म को कैसे पवित्र करना है, मन को पवित्र कैसे करना है, अपने स्थान को पवित्र करना है, ये सब शास्त्रों की कृपा से और ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप आसक्ति से हट जाओ और अहंकार से हट जाओ, क्योंकि आसक्ति में ही तो अहंकार होता है और अहंकार का हेतु ही अज्ञान है। जहां अज्ञान है वहां अहंकार है।
और अज्ञान का नाश हो जाता है तो फिर अहंकार का भी नाश हो सकता, आसक्ति का भी नाश हो सकता है। और उस अज्ञान के नाश के उपाय सिर्फ ईश्वर की कृपा है, सत्संग की कृपा है। इसलिए भगवान ने कहा, बाह्यास्पर्शे सुसुप्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख प्राप्ति के लिए, अक्षय साधन और अक्षय सत्संग प्राप्त करने के लिए एकांतवास और निधिध्यासन और सत्संग और संत कृपा और संत का संग ही सबसे परम सुख प्राप्त कर सकता। और बिना कृपा से, इसलिए योग में आसक्त करने वाले भक्ति प्राप्त करते हैं, और भाव में रहने वाला हमेशा भक्ति प्राप्त करता है। लेकिन भोग में आसक्त करने वाला जो पुरुष है, कहते हैं वो हमेशा भगवत कृपा से और भगवत वचन से दूर रहता है। इस करके हमारे ये सत्संग है और इस निरंतर ज्ञान और ज्ञान सागर में, और स्पेशली श्रीमद् भगवत गीता, जिसके प्रति हमारा बहुत ही ज्यादा गहन जो श्रद्धा है, और उस श्रद्धा को, उस गीता को अगर हम शब्द के रूप में, वाणी के रूप में, अध्ययन के रूप में, मनन के रूप में, पठन के रूप में अगर जीवन में उतारते हैं तो निश्चित हमारा कल्याण निश्चित है। और आजकल अभी भगवान की कृपा से आजकल प्रोग्राम, क्योंकि सूर्य भगवान उत्तरायण में है और निरंतर बसंत पंचमी और जो है कि भगवान शिवरात्रि के भी आवागमन हो रहा है। और भगवान शिव ही हैं, जैसे गुरुदेव कह रहे थे पूर्व में कि निराकार और साकार, निराकार मूंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो। साकार और निराकार वही परमात्मा अनेक अनेक आकार में आकर के अनेक प्रकार की लीलाओं को रचता है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अनेक रूप में आकर के, कभी शिव रूप में, कभी ब्रह्म रूप में, कभी राम रूप में आकर के अनेक प्रकार की लीलाओं का अपने भक्तों के कल्याण के लिए जो लीला रची है, वही लीला भगवान श्री कृष्ण अब जो है शिवरात्रि में रचने वाले हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि 15 तारीख को है और भगवान शिव सबसे कल्याण करने वाले, शांति को और एकाग्रता को और वैराग्य को हमेशा स्थिर करने वाले हैं जो हमारे जीवन में। क्योंकि कहते हैं ना, बिना वैराग्य का हमारा जीवन आज्ञाकारी भी नहीं हो सकता है और हमारा जीवन कभी स्थिर भी नहीं हो सकता है। जीवन में कहते हैं कि शरीर में जितना बुढ़ापा बढ़ता है उतने ही जो है तृष्णा यौवनता का रूप ले लेती है। उस यौवनता का रूप को शमन करने के लिए भगवान शिव ने जो तांडव रूप रचा था, उसी तांडव रूप के द्वारा भगवान पर ये जो अहंकार है, जो हमारा जो तृष्णा है, वो तृष्णा का शमन हो जाता है। तो इसी करके भगवान कहते हैं कि निराकार मूंकार मूलम तुरीयम। भगवान का स्वरूप आप निराकार में करें या साकार में करें, लेकिन गुरुदेव ने जो व्याख्या की है वो तो उसका तो कहने ही क्या है। क्योंकि गुरुदेव के शब्द, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का अध्ययन, गुरुदेव का जो अनुभव है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, वो तो एक शब्द ही अगर हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में उतर जाता है तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाता है। और आज जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं उन्हीं की कृपा से बैठे हैं, गुरुदेव की ही कृपा से, गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा। गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है, कर्म मार्ग, ज्ञान और भक्ति, क्योंकि इन तीनों चीजों को गुरुदेव ने बड़ा अच्छी तरह से जो प्रस्तुत किया है कि ज्ञान का मतलब क्या है और भक्ति का मतलब क्या है। क्योंकि भक्ति तो सबसे ज्यादा शक्तिवान होती है। जहां भक्ति है सारी शक्तियां वही है। जहां भक्ति नहीं है वहां ज्ञान के साथ अहंकार हो सकता है, ये हम सब मानते हैं।
लेकिन भक्ति के साथ में अहंकार कभी भी नहीं हो सकता। भक्ति के साथ में सिर्फ शक्ति होती है। जहाँ शक्ति होती है वहाँ हर प्रकार का सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति और ज्ञान, सारी चीजें, मोक्ष भी वहीं होता है। इस प्रकार से भगवान शिव के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में हम लोग बार-बार नमन करते हैं। और इस प्रकार की इस परंपरा को, गुरुदेव की जो परंपरा है, आपके द्वारा जोशी जी और कपूर साहब आपके द्वारा, आपके शब्द के द्वारा जो बार-बार जो रिमाइंडर होता है, वो कहीं न कहीं एक बार मन को स्थिर करने में बहुत मदद करता है। आपका अनुभव है और जोशी जी, मैं आपको बार-बार नमन करता हूँ। आपकी सोच को, आपके विचार को, आपकी भक्ति को और खास करके गुरुदेव के प्रति जो आपकी श्रद्धा है, मैं बार-बार उसको बहुत-बहुत नमन करता हूँ। और सभी उपस्थित हमारे गुरु प्रेमी और गुरु भक्त और सभी को मैं बार-बार नमन करता हूँ, गीताश्रम की तरफ से भी और अपने हृदय से भी। और बहुत-बहुत नमन। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव और जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण पंडित जी, आपके जय श्री कृष्ण, प्रवचन से जय ऐसा श्री कृष्ण। लगा जैसे कि हम ऋषिकेश में आ गए हैं। इतनी शुद्ध भाषा गुरुदेव के प्रति। और जिन लोगों को नहीं पता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो गीता आश्रम में प्रोग्राम होता है, they relay it lively and please see it। ऐसा लगता है हम किसी भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर में विराजमान हो गए। ऐसा लगता है जैसे कोई ज्योतिर्लिंग में आ गए हैं। तो प्लीज मार्क योर कैलेंडर फॉर शिवरात्रि एंड आई एम श्योर विवेक जी विल सेंड द लिंक टू जॉइन अस फॉर द लिविंग पूजा ऑफ महाशिवरात्रि। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ऐसा लगता है कि आप भारत में ही किसी ज्योतिर्लिंग में विराजमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और आपसे प्रार्थना है, विवेक जी से भी प्रार्थना है कि कम से कम एक बार मंथली आप जरूर आके अपने वाणी से हम लोगों को रिचार्ज करें। सो मच थैंक यू, सो मच एंड थैंक यू our number one volunteer Vivek Kamran ji and Pandit ji again. At this time, I will request our teacher, Professor Dr. U. Prasad ji to please carry us forward. We always are waiting and we get lot of praise for this satsang program because we cover entire spectrum. गुरुदेव जी की वाणी, भक्ति योग गुरुदेव की आवाज में, नरेंद्र कपूर जी के instructions and encouragement and gyan, use it, and then ultimate depth of Bhagavad Gita by U. Prasad ji, and finally Swami Gita Kiran ji's meditation is a perfect combination of a perfect satsang. Please let your friends know, other people know, and join us. With that, I request Dr. Prasad ji to please take us deep into Bhagavad Gita's Guru Rahasya. Thank you very much, Joshi. Thank you very much indeed. I will start with prayer to Bhagwan and Gurudev. वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
Gurave Namaha. Divine souls, Jai Sri Krishna, Jai Gurudev. We are going through chapter 8, Akshar Brahma Yoga, Yoga of Imperishable Brahma. Last week we started to learn about this verse 11 of that chapter, where Bhagavan says, Yadaksharam ved vidho vadanti vishanti yadyatayo vitaraga yadekṣanto brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravakshe. Bhagavan is telling to Arjuna that tat padam sangrahena pravakshe. I shall tell you in brief about that state, that goal. You see, beautifully, Bhagavan is indicating, I will tell you something, but he is not telling something. He is just putting inquiry in the mind of Arjuna and through him to all of us, what that Padam Bhagavan is talking about. But he gives indication, I will tell you, so you keep watching what I am going to say. First he says, there are 3 levels of sadhaka. He tells about sadhakas, 3 levels. What they think about that state. Yat Veda Vido Aksharam Vadanti. That state which knowers of Vedas call imperishable. Knowers of Vedas, they are knowledgeable people, they have understood, they are realized. They are realized people, and having learned the knowledge from, having gained the knowledge from Veda, they call that state as Aksharam. That is about the knowers, those who know. Those who experienced the second grade, he is talking about Yatato Vitaraga Vishanti, into which, that state into which diligent ones who are free from attachment, there is qualification there, should be free from attachment. You should be Yatataha, but free from attachment, they enter. So they have experienced getting into that state which diligent ones who are free from attachment, they enter. Then the third one are the desirous. Those are Yata Ikshanto Brahmacharjam Charanti. Desiring that state. These sadhakas, they want to attain that state, and for that what they do? They practice what is called celibacy. So you see there are 3 words, Vadanti, Vishanti, Charanti. Vadanti are those people who have already enlightened, have realized, has understood what Brahma is, what that state is, and they define the word as Aksharam. I will come to that again. Then there is a Vishanti, that means they are able to get into that state, and these are the people who are the diligent people, free from attachment. Then there are this Charanti, they follow that path, by following which they will be able to attain that state. So there are 3 states of 3 levels of sadhakas who are giving their knowledge, experience, and desire, considering that state as Aksharam. Now you see the mention of Veda is here, Veda Vido. We have seen Bhagavan mentioning Veda at various places in Bhagavad Gita. I will not go into that. That will take longer time.
but I will certainly dwell with something what Veda is talking about, this state. He says the word Aksharam, that is the goal, it is mentioned in several Upanishads of the Veda, and they all talk about the end result of sadhana, whatever sadhana, whether it's bhakti, whether karma, whether it's jnana, or all together, how they reach, where they reach, what is that state, and they have coined this word Aksharam, imperishable. Everything else is perishable, but that state which Veda talk about in various Upanishads, Aksharam. And this word, this Aksharam, or the state of spiritual, for the spiritual aspirants to go to, are mentioned in these Upanishads, and they are the end part of the Vedas, so it is Vedanta, and this appears in the Jnana Kand of Veda. We will come to that later on. So you see, in the Vedas, particularly in Yajur Veda, there are 3 Upanishads: Kathopanishad, Vrihadaranyaka and Sweta Swataropanishad. So these 3 Upanishads, this subject of Aksharam has appeared, and I will go into that very soon. In one Kathopanishad, you know, it is discussion between Nachiketa and Lord Yama. Yama gives replies to the answer by an answer to the question by Nachiketa, and this is talking about the verse here, the sloka here is very much similar to the verse we are going currently. I will come to that again. In Vrihadaranyaka Upanishad, you have the conversation between sage Gargi and her husband sage Yagyavalkya, and they are discussing at great length about imperishable Brahma. Then there is Sweta Swataropanishad, where the infinite being is mentioned as Aksharam. Let us see what they are there. As I mentioned, in this Upanishad, Yadikshanto brahmacharjam charanti tatte padam sangrahena bravimi. This is mentioned as against the current verse we are talking about here. Yadikshanto brahmacharjam charanti tatte padam sangrahena pravakshe. This line almost exactly appears in Kathopanishad in this verse here. So what it is preceded by, this part of verse is preceded by Sarve Veda Yad Padamamananti Tapasam Sarvani Cha Yad Badanti Yadikshanto Brahmacharjam Charanti Tatte Pradam Sangrahena Brabhimi. But after Brabhimi, it clearly means Om Iti Etat. When you break this compound word, Brabhimya Mityetat, it comes to Brabhimi Om Iti Etat. And this is the Om which is going to be discovered or going to be expounded by Bhagavan Sri Krishna to Arjuna subsequently. This is what Bhagavan is pointing to Arjuna. The Akshara Brahma is what is it? Om. And Om is discussed in great length. I will be happy to deal with that when it comes to there. What Yama says, the goal which all the Vedas declare, which all austerities aim at, and desiring which men lead the light of celibacy, I will speak to you briefly, and it is what? It is Om. It is Brahma. Similar to what Bhagavan has mentioned in the verse 11 of this chapter. Now, what about Vrihadaranyaka Upanishad? Gargi, I put in Hindi because it sounds much better here. Gargi का प्रश्न महर्षि याज्ञवल्क्य से क्या अक्षर से कहते हैं? याज्ञवल्क्य रिप्लाई करते हैं,
वह जो अदृश्य होने पर भी दृष्टा है, अश्रव्य होने पर भी श्रुता है, अविचारणीय होने पर भी विचार करने वाला है, और अज्ञेय होने पर भी ज्ञाता है, उसे अक्षर कहा गया है। जिसमें ये सारा संसार बुना, सारा ब्रह्मांड बुना हुआ है। दिस इज व्हाट द रिप्लाई कम्स फ्रॉम से याज्ञवल्क्य टू द क्वेश्चन बाय Argi, what is Akshar? That is in this Upanishad, so beautifully it has been mentioned. Everything about Akshar is defined over here. He is the one who sees when invisible, who hears even when inaudible, who thinks even when inconceivable, and who knows even when unknowable. He is called imperishable, Akshara, in whom entire universe is woven. Now you will see that there is a similarity in this statement when he says in without eyes, without hand and feet, he goes. There is a verse 14 in chapter 13 when he says, Sarvendriya gunabhasam, Sarvendriya vivarjitam. सर्वेंद्रिया विवर्जितम है नहीं, इंद्रिया कहीं नहीं है, हाथ है, पैर कहीं नहीं है, बट इज परसीवर ऑफ ऑल सेंस ऑब्जेक्ट। अपाने पादौ जवनो गृहीत्वा पश्चात् चक्षु शृणोत कर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्य वेता तमाहु अर्घ्यम पुरुषम महांतम। दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद, which says without hands and feet, he goes fast. No feet, but he goes fast. No hands, but he grasps everything. Without eyes, he hears. Without eyes, he sees. Without ears, he hears. He knows whatever is to be known. Yet there is none who knows him. They say he is the foremost. He is the great infinite being. He is Akshar Brahma. तुलसीदास जी से विनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर करहि करम विधि ना, बिनु कर करहि करम विधि ना। Very simple words. And Sant Tulsidas ji describes that Akshara Brahma, he hai vinu pag chalahi. Without feet, he is walking, running about. Sunahi binu kana, no ears, still he can hear. Binu kara karahi, no hands and feet, yet all kinds of everything is done by him. That is the beauty of this mantra, which is in Shveta Sutra Upanishad. Now, little bit about Veda. It's a very vast subject, but we all know, most of you all certainly know this, but let me put it again in our minds, that our Vedas, this is the divine in origin, it is called Apauruseya. That is not by any being. It is beyond being. It has come from somewhere nobody knows. It is Shruti, it has been heard. Who tells? Nobody knows. किसकी बानी है, किसने कहा है, कहाँ गया है, नहीं। The one बिना कान के सुनते हैं और बिना बोले के बोलते हैं. So someone has heard. It is Shruti, it is heard and is passed on, transmitted from Guru Sishya Parampara, from one Sishya to another Sishya. It became known around 2000 BC. And it was documented and compiled by sage Veda Vyas, and the date is 1500 BC. Riga Veda was the ancient, most ancient one, and it has got the praise to invoke the Almighty. It describes the origin of the universe, the purpose of human existence, and one of the important things we all remember, that Gayatri Mantra is the most ancient one that is present in this Riga Veda.
Samveda is a collection of hymns and melodies. There's rules and regulations are given there for playing musical instruments. Yajurveda mostly contains religious sacrifices and ceremonies. And Atharvaveda deals with Ayurveda, how to treat illnesses and how to perform surgery. Now, about the structure of the Vedas, you will see they're very well structured. We have got in the beginning Sangitas, there are mantras, hymns in praise of Vedic gods and nature. There's Brahmanas, they explore the significance of ritual and sacrifices. Then there's Aranyaks, the guide to meditation as against ritual and sacrifice. So there, ritual and sacrifices are there. The presence of rituals and sacrifices, if one concentrates only on this, then you may find that there are some faults in the Vedas. Traigunya Visaya Veda, Nistraigunyum Bhavarjuna. See, when Bhagavan talks about Traigunya Visaya Veda, it is not that the Vedas have three guna. It contains information or details about the three gunas. But that is all in this. They refer to this Karma Kand where rituals and sacrifices are given. Then there's Aranyaks, there is a guide of meditation, and this is against the rituals of sacrifices. And then the Upanishads, we have got consciousness, birth and death and liberation. These are the subjects which are in the Vedas, which are structured like this. But then we all talk about Kand, Karma Kand, Upasana Kand, and Jnana Kand. Now, we talk of mantras as 1 lakh. And 1 lakh has been divided into Karma Kand 80,000 mantra, Upasana Kand 16,000 mantra, and Jnana Kand as 4,000 mantra. I was a bit checked what is happening somewhere, and somewhere I have read that it's 20,000. Altogether, the mantras in Vedas are approximately 20,000, 20,500, 20,600. That way it is quoted. So I started to wonder as to what is the real thing. And I got help from AI. AI says, the चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या लगभग 20,000 से 20,500 के बीच में है, न कि 1 लाख. I pose the question, what is true, whether it is 1 lakh or whether it is 20,000, and that's the answer came from AI overview. It said also 1 लाख मंत्रों का दावा पौराणिक संदर्भों में आता है, जो शाखाओं और मंत्र विस्तार पर आधारित हो सकता है, लेकिन उपलब्ध संहिताओं के में यह संख्या करीब 20,000 है. We will not go into the what is with. We should have some facts with us and we realize what is there in Vedas. Let us come to the next level. We have talked about first one, yat Veda Vido Aksharam Vadanti. Now, what is this? Yatayo Vitaragaha Vishanti, into which diligent ones who are free from attachment, they enter. We deal with this part, Yat Vishanti Yadyatayo Vitaraga. What is the meaning of, what do we understand by the word Yatayo? That is the diligent ascetics, the one who is dedicated to spirituality through practice. The word practice comes in here. And this is very important. We all been talking about abhyas. We should be practicing and practicing. And this kind of sadhakas, they practice. And what they practice? They practice to vitaragaha. They should be free from attachment, devoid of attachment. Now, we have the word yatayah in Bhagavad Gita, verse 28, chapter 14. You will find this word there, yatayah. Swadhyaya ajnana yagyascha yatayah sansita vrataha. That is the explanation about yatayah. Who are those? They are associated with rigid vows.
They have firm determination in practice. And in that practice, whatever they study and whatever the knowledge they accumulate, they offer it as an oblation to Bhagwan. So that is the level of the Yatayaha, those who are Vitaragaha. They are all devoid of attachment. You see, when we talk of attachment, this is not easy to give up. One has to practice how to give up this attachment. And even if you try to give up attachment through restraining your senses, we have the mind which ponders over it. Vishaya vinivartante niraharasya dehinah rasabharjam rasopyasa param drashtva nivartate. If you try to overcome, control your senses, you can do it. Vishaya vinivartante. But if you have not controlled the mind, because mind will still, you may walk through the shop, sweetmeat shop, and you see all the sweets there. You may refrain from going there and buying, but you have got in your mental, oh, that rasgulla was so good, I should have had it. So in the mind, you have the taste, that rasa nivartate. You have to get the rasa nivartate, and for that, what you have to do? You have to take repose into Bhagwan. You have to, forgetting about the sansara, forget about the taste which you have been experiencing. You have to devote yourself towards, submit yourself towards that divinity, which will enable you to get rid of that taste from your mind. So the mana has to be controlled, and for that, the distaste has to be, you have to get vairagya. You have to have abhyasa, that's yatayaha, but vidaragaha indicates vairagya, distaste from worldly pursuit, and that is, Bhagavan has talked about chanchalam hi mana Krishna pramathi balabhadridham tasyaham nigraham manye vayo rivusu duskaram, that we have heard Arjuna telling to Bhagavan in chapter 6. And Bhagavan says, asansayam mahabahu mano dur nigraham chalan abhyasena to kaunteya vairagyena cha grishyate. So abhyas and vairagya both have to be practiced. The only practice of getting rid of the worldly attachment is one thing, but you must also get rid of that lurking taste in the mind, which has to be removed by concentrating onto the Bhagavan. Param drashtva nivartate. If you have your vision fixed on Paramatma, that will get rid of. It is advised that if you want to get rid of this calm, if you want to get rid of calm, you have not to forcibly do it. If you don't apply forced, what you have to do is train your mind. The train of mind, and gradually get distaste from sansar. Sansar se withdrawal ka, you have to make a practice and then deliver, and you can certainly have your mind that world cannot deliver bliss. संसार कभी आपको वो परम आनंद नहीं दे सकता है. इफ दिस इज स्टक इन द माइंड, फिर संसार से क्यों हम लगाव रखें? संसार से लगाव हम रखते हैं क्योंकि हम आनंद पाते हैं. नहीं, वो आनंद जो आपको मिलता है वो बहुत ही क्षणिक होता है. वो आनंद संसार से लगाव रख करके परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है. इस बात को अगर हम फर्मली एस्टैब्लिश कर लें कि संसार हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं करा सकता है, तो ग्रेजुअली हम लोग विषयों से दूर करके कामनाओं से अपने को विरक्त कर सकते हैं. दैट इज ए प्रैक्टिस
That is the message which one should adopt in order to practice what is called detachment. And this attachment is the biggest enemy. I keep on harping on that. Everyone must remember that and must make effort to gradually practice and ultimately have distaste for that vairagya. Now, what about brahmacharyam? Yat ikchanto brahmacharyam charanti, desiring which sadhakas they practice celibacy. Now, when the word celibacy comes, we talks about restraining the sense organs, restraining the control of brahmacharya. That brahmacharya is a state described among the 4 stages of human development: brahmacharya ashram, girihastha ashram, vanprastha ashram, and sannyas ashram. These are the stages in the life which have certain rules and regulations, social practices which one adopt that way. But when we talk of brahmacharya here, this is beyond that. It is not just the stage where you have to control your sense organs. It is beyond that. It means it must be dedicated. Brahma plus charya. Brahma ki or charo. Brahma ki or jao. So all kinds of effort one makes in order to move up towards Brahma on the path of spirituality. That is brahmacharya. It is the practice-based method of maintaining purity, not only of body, of mind and speech. We know Bhagavan talks about brahmacharya ahimsa cha shariram tap uchyate. भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप बताया है, that it is the bodily austerity and body austerity. But भगवान शिव ने क्या कहा है? भगवान शिव ने कहा है ब्रह्मचर्य तपोत्तमम, that सबसे श्रेष्ठ तप है. भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा कि ये तो तप है. और जहां तक भगवान शिव कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य तपोत्तमम, ब्रह्मचर्य ही सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है. Celibacy, the greatest form of asceticism. Also it is mentioned ekataschaturo vedaah brahmacharya tathaikatah. On one hand, there is the reward of studying 4 Vedas. On the other hand, there is the reward of celibacy. You see that how Vedas and brahmacharya have been incorporated in the same sloka. You can have knowledge of 4 Vedas, you can practice brahmacharya. It is said that the reward of brahmacharya is superior. Well, you can take it that way. That is the reward for celibacy is superior because it restrains, it trains your mind and the body and to move on the path of spirituality with pure mind, pure heart, and only determined effort to reach to the Brahma. Say samudra tarane yatavat upayo nauha prakirtita sansara tarane tadvat brahmacharya prakirtita. As one attempts to cross an ocean, you need boat for it. So also, when you cross sansara tarane, brahmacharya prakirtita. Brahmacharya is the one which will take you across the ocean of sansara. I think I will stop here. Jai Sri Krishna, Jai Gurudev. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev, Dr. Prasad ji. A beautiful explanation, especially I love today, was Aksar Kise Kehte Hai. And in English, I want to read those 4 lines again, very powerful. He is the one who sees even when invisible, who hears even when inaudible, who thinks even when unknowable, and he knows even when unknowable, and he is called the imperishable.
in whom this entire universe is woven. A beautiful explanation of Akshara. Thank you very, very much. And so many other good things have been imparted by Dr. Prasadji. Those who want to listen again, you can go to YouTube by Swami Gita Kiranji, and you can always go back and forth and listen to these along with the Gurudev's permission. Thank you again. Now I request Swami Gita Kiranji to give us the final section of the program through meditation, which everybody loves so much. Thank you, Joshiji. Thank you so much. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Gyan Namutim Dvandvatitam Gagana Satrisham Tattvamasya Dilaksham Ekam Nityam Vimalamajalam Savadisa Shibhutam Bhavatitam Tikunarahitam Sadgurum Tam Namami Sadgurum Tam Namami Namostute Vyasavisha Labuthe Pholaravinda Yatapatanetam Yena Tvaya Bharatatairapurna Prajwalito Jnanamaya Pradipa Papanna Parijataya Totra Vetrai Kapalaye Jnanamudra Ya Krishnaya Gitamrit Taduhe Namaha
भगवतीं मष्टादशाध्यायिनीं मम बद्ध्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् पयता पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मरणनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृतगीतां भसिस्नानं संसारमरणाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिशिता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्तादिनिशितं गीताकङ्कोदकं पीत्वा पुनः जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पाठो वसा सुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव You can now gently and slowly open your eyes and know that you are a unique and beautiful spiritual being
of pure consciousness. And all you have to do is to shine brightly wherever you go, to whomever you meet. And you'll be helping your beloved ones and the world. Stay blessed. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev. Thank you very much, Swami Gita Kiranji. Before I thank everyone participating today, I want all of you to wish happy birthday to our very senior devotee, Murthy Mehrotra from New Jersey. We just observed her over 90 plus years of birthdays this last week. We wish her best of health and guidance of spirituality to everyone. She runs every Thursday a teaching program of Bhagavad Gita in New Jersey. So happy birthday, Murthy ji. We wish you all the best. With that, I want to thank Dr. Prasad ji, Nanda Kapoor ji, Vivek ji, Pandit Dinesh ji, and of course, Swami Gita Kiran ji for giving us the platform to meet us every Saturday. Please come every Saturday. We'll join again next Saturday. And keep yourself energized with the wisdom of Bhagavad Gita. The best version of life can be led with the knowledge of Bhagavad Gita. Jai Shri Krishna, Jai Gurudev, Jai Shri Sarve Krishna, Jai Bhavantu Shri Krishna. Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashi Dukh Bhag Bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Shri Krishna, Jai Yoshiji, thank you so much. Gita Kiranji, thank you. Enjoyed it. Dr. Prasad, thank you. Jai Shri Krishna, Vivek ji. I Thank like the you. cover of your book over there. We're going to put it at the ashram, make a big poster for the kids. Which one? The one that you showed just now. Oh, I see. That's great. Yeah, I love that. we'll make it a big poster so that kids can see it, right? Thank you so much for sharing. Thank you, Joshiji. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev. Jai Shri Krishna. And also remember to pray for Rakhi ji and Vitaji's family for the We strength. will definitely pray for her quick recovery. She had a fall this morning, so Krishnaji had to run and take her to hospital. I hope everything goes okay. So was it Yeah. an accident? What happened, Joshiji? She fell down, just tripped like we all do time to time. Oh my God. And a nasty fall. Oh. Yes, we'll send them our prayers. Nasty fall in the house or where? If you have any information, Joshi sir. At home, at home. At old age is very sensitive and delicate. We have to be very careful not Everybody. to fall. Yeah. Last week most falls can be bad. I attend another seniors group of friends. About 18, 20 show up twice a week. Once in 2 weeks. And there two mentioned they fell. One fell 3 times in 2 months. So it is very delicate and very sensitive for us to be Very careful, tough, very tough. extra careful. Do all the exercises to strengthen the legs, practice walking, keep calm, keep slow. Sometimes the mind and legs don't work together, that's why this happens. So peaceful state is very important. Yeah. And They Vivek think ji, and walk. can Vivek ji please ask Pandit ji to make a special prayer
for Yes, Bidaji we're going to and do that. Rajaji's We were powerful going to, recovery. yes, we were going to do that anyway, but If you do, yes, and also please make a short video and send it to Bidaji. I think that's an excellent idea. Thank We will you do so it. much. And yeah, that's a beautiful idea. And he has his prayers really work here, I'm telling you. Just like Joshiji does. Panditji here, I don't know, he's been blessed with something very special. And we will definitely, that's a great idea. We will do that and send you a copy too. How about that? Thank you. Great, thank you. Thank you. Very Jai kind Shri of you. Jai Jai Shri Gurudev. Krishna. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Thank you, Joshi. Stay blessed. Jai Shri Krishna. Jai Jai Shri. Shri. Thank you.